नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभासी। बहनों, आज बढ़ सकता है आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय। 11 बजे से कैबिनेट बैठक है। कहा जा रहा है कि आज आंगनबाड़ी बहनों का भी मानदेय स्पष्ट रूप से बढ़ा सकते हैं योगी जी। करीब 1 महीने बाद लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आवास, स्टाम्प, औद्योगिक विकास, ऊर्जा, परिवहन आदि शिक्षा विभाग के 27 से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। तो उम्मीद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा और रसोइया बहनों के लिए भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि इनका भी मानदेय आज स्पष्ट रूप से योगी जी बढ़ा दें। स्क्रीन पर एक लेटर आप देख रहे हैं, यह सामान्य लेटर नहीं है भाई और बहनों। इस लेटर को चंद्रशेखर जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा, रसोइया के मानदेय बढ़ाने के लिए, इन सब को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी जी को कल 9 मार्च को यह पत्र भेजा है। उन्होंने बहनों के मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण करने के संबंध में यह लेटर लिखा है। और इस लेटर में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। चंद्रशेखर, संसद सदस्य, लोकसभा, नगीना, उत्तर प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को लिखा गया है और विषय है आशा कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं तथा भोजन माताओं को राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने के संबंध में। और इन्होंने लिखा है कि महोदय, अगर आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकर्तियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं तथा भोजन माताएं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणी योजनाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण तथा विद्यालयों में मध्याह्न भोजन को जमीनी स्तर पर लागू करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें अत्यंत कम मानदेय पर कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, जो उनके योगदान और जिम्मेदारियों के अनुरूप नहीं है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपके द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि और कैशलेस इलाज जैसी सुविधाएं देने की घोषणा निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इससे इन बहनों के मनोबल को बल मिलेगा। महोदय, दिनांक 27 फरवरी 2025 को मैंने लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि तथा उसे वेतन में परिवर्तित किए जाने का मुद्दा उठाया था और इस संबंध में पत्र लिखकर भी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। वास्तविकता यह है कि आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाएं तथा भोजन माताएं अत्यंत कम मानदेय पर कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार की योजना को सफल बनाने में उनकी भूमिका आधार स्तंभ की तरह है। फिर भी उन्हें राज्य कर्मियों जैसी सेवा, सुरक्षा, वेतनमान, पेंशन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए आशा कार्यकर्तियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, सहायिकाओं तथा भोजन माताओं का राज्य कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए। उनके वर्तमान मानदेय को सम्मानजनक मानदेय में परिवर्तित किया जाए। उन्हें नियमित सेवा, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुझे आशा है कि आप इन लाखों मेहनतकश महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए इस विषय का सकारात्मक और ठोस निर्णय लेने की कृपा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के नगीना सांसद क्षेत्र से है। उन्होंने लोकसभा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहनों और रसोइया बहनों के मानदेय संबंधी मुद्दे को उठाया भी था, कोशिश भी की है अपनी तरफ से। उन्होंने यह लेटर भी लिखकर योगी जी को भेजा है, आंगनबाड़ी, आशा और रसोइया बहनों का मानदेय बढ़ाया जाए। तो अब देखते हैं बहनों, थोड़ा ही समय बाकी है कि क्या रिजल्ट निकल करके आता है। क्या आंगनबाड़ी, आशा और रसोइया बहनों का मानदेय स्पष्ट रूप से बढ़ाया जाएगा? क्योंकि योगी जी तो बार बार कह रहे हैं कि क्रमिक रूप से बहनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये मानदेय कब से बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, अभी तक इन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। तो आज कैबिनेट की बैठक है, तो सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि शायद आज आंगनबाड़ी बहनों का, आशा और रसोइया बहनों के मानदेय की स्पष्ट रूप से घोषणा की जा सकती है। तो देखेंगे कि क्या होता है।
वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि 8 मार्च को बहनों की उम्मीदें थी उनका भी मानदेय स्पष्ट रूप से बढ़ाया जाए, पर 8 मार्च को भी बहनों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। ये लखनऊ की इको गार्डन में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन आंगनबाड़ी संघ के लीडर को ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नहीं जाने दिया गया उन्हें धरने पर। तो ये सारी चीजें, जगह जगह बसें भी रोक दी गई, बहनें रात भर गुजारी, सड़कों पर बड़ी समस्याएं आई उन्हें धरने में पहुंचने पर। कुछ बहनें पहुंच भी पाई, लेकिन बड़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। अब आंगनबाड़ी बहनें कितने मान अपमान सह रही हैं